हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप दरियान आपके सामने और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी फॉर नौकरी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो हम यूनिट ऑफ डिजिट की बात कर रहे थे। यूनिट ऑफ डिजिट में हमने कंसेप्ट तो पूरा पढ़ चुके थे हम, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारी रह रही है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं जहाँ तक मेरे से होगा मैं उतना करूँगा, बाकी तो तुम्हें खुद भी करनी होगी। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं पिछली क्लास में लेके आऊँगा। एक क्वेश्चन है 2137, उसकी पावर 753। ये एग्जाम में भी आया हुआ है और अभी से सोल्व करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी पावर अगर दी गई हो, अगर हमें यूनिट ऑफ डिजिट निकालना हो तो उसके हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं उसको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। आप मेरी पिछली वीडियो देखें। जिसने आज नया कोई जुड़ा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस कंसेप्ट को वहाँ पे देखें। जैसे कि 753 अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, तो यहाँ पे बचेगा 3, 4 अठे 32 और यहाँ पे फिर 3, 4 अठे 32। तो 7 की पावर यहाँ पे बचती है 1। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 4 से हम डिवाइड करते हैं और 753 जो पावर दी गई है, अब इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 एकम 4, यहाँ पे बचेंगे 3, 4 अठे 32, फिर हमारे पास जो हासिल बचेंगे 3, 4 अठे 32। तो जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, वो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1। अब वो कैसे बचेगा? अगर किसी को ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो एक तरफ करके भी देख सकते हो, क्योंकि हम बेसिक से चल रहे हैं, तो इस बात की प्रॉब्लम नहीं कि हम डायरेक्ट ऐसे ही करना सीखें। क्योंकि हम जब शुरू कर रहे हैं तो हमें ऐसे भी करना सीखना होगा शुरू में। जिससे नहीं आता वो देख सकते हैं। धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करेंगे, जो बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, तो हमें ऐसे भी डिवाइड कर पाएंगे। 4 एकम 4, 7 में से 4 गए 3, तो ऊपर से उतारेंगे 5, 4 अठे 32 और हमारे पास बचेंगे 3। तो दोबारा हम फिर 3 उतारेंगे, 4 अठे 32। तो हमारे पास ऐसे रिमाइंडर क्या बचा? हमारे पास रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शेषफल। तो शेषफल 1 बचा। जो हम डायरेक्ट अगर जो कर सकते हैं हमें डायरेक्ट करें, जो डायरेक्ट नहीं कर सकते अभी ऐसे निकाल के देख सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस तो हमें करनी होगी। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम कोशिश करेंगे फिर डायरेक्ट ऐसे निकाल सके। तो हमारे पास जब रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मेरा कंसेप्ट मैंने बताया था कि हम उसे जो संख्या दी गई होगी उसमें हम उसके इकाई का अंक लेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको उसकी पावर में लेंगे। जैसे हम 7 की पावर हमने 1 ली, तो इसमें इसका आंसर क्या हुआ? 7। तो हमारा जो यूनिट ऑफ डिजिट हुआ, यूनिट ऑफ डिजिट वो क्या आया? 7। हमारा यूनिट ऑफ डिजिट आया 7। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 13 की पावर 2003 एक क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन ले रहे हैं 13 की पावर 2003। तो ये भी सेम ऐसे ही उसी कंसेप्ट पे हम करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, अगर 2000 हम पूरा लें और 4 से डिवाइड करें, 4 पंजे 20, तो 0 से खत्म होने के बाद उसकी पावर कितनी बचेगी? 3। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि 4 की पावर 3 की पावर मतलब 3, तो 7 आ जाएगा आंसर। लेकिन उसे हम करके देखते हैं। जैसे कि हम अभी शुरुआत कर रहे हैं 2003, वही सेम 4 से हम डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे वो मैं बता चुका हूं। 4 पंजे 20, ऊपर से हम 0 उतारेंगे। 0 क्योंकि इसमें हम पढ़ा नहीं चला सकते, इसलिए सेम ऊपर भी इधर 0 रखेंगे। 3 उतारेंगे, तब भी पढ़ा नहीं चलेगा। और रिमाइंडर क्या बचा? 3। हमारा रिमाइंडर क्या आया? 3। जैसे कि हमारा रिमाइंडर 3 आया, अब जो भी हमारा इकाई का अंक होगा, अब इकाई के अंक की क्या बनेगी? पावर। 3 की पावर 3। डायरेक्ट इसका मान तुम्हें पता है कितना होता है? 3 × 9 = 27। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना आया? 7। वैसे तो हम बिना पेन चलाए भी सवाल को सोल्व कर सकते थे, हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो बेसिक से कर रहे हैं उन्हें चलाना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसी में 22 की पावर 23। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 22 की पावर 23। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। अब जैसे कि इसमें हम 4 पंजे 20, पावर कितनी बची? 3, तो 2 की पावर 3। मैं मानता हूँ इतना तो सभी को आता होगा। तो जैसे
2 की पावर 3 है तो आंसर क्या आया 8। यूनिट ऑफ डिजिट कितनी आई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 105। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप सभी देख सकते हैं, RS अग्रवाल में भी है और ये आए हुए क्वेश्चन है सबके सब। अब जैसे 105 है, 4 से हम इसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। जिन्हें नहीं आता वो एक तरफ इसे क्या कर सकते हैं डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2 4 6 24, तो 7 की पावर बचेगी 1। रिमाइंडर हमारा क्या आएगा यहाँ पे 1। तो यूनिट ऑफ डिजिट कितना आया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जैसे हम आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हम पेन भी चला के नहीं देखेंगे। जैसे 17 की पावर देखने में बड़े होंगे लेकिन बहुत आसान होंगे। 17 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 और माइनस ऐसे ही एडिटिव 7 की पावर 1999। सभी की पावर 1999 है इसमें। अब जैसे कि क्वेश्चन है, अगर कोई इसे 4 से डिवाइड करके पावर को सोल्व करेगा तो शायद क्वेश्चन हार्ड होगा, देखने में टाइम लगेगा, लेकिन इसे हम बिना पेन चलाए भी इसे सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका आंसर 1 आएगा यूनिट ऑफ डिजिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 7 की पावर 1999 होगी और यहाँ पे भी 7 की पावर 1900 मतलब 99 है और यहाँ पे भी। तो 1 प्लस की 1 माइनस की वो तो कट जाएगी। और मैंने बताया था 0 1 5 और 6 4 संख्या ऐसी बताई थी, अगर ये इकाई के अंक पे हो तो सेम के सेम रिपीट हो जाती है। तो कितना बचेगा 1 की पावर 1999। आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन जो ऐसे नहीं कर सकते उन्हें तो फिर टाइम लगाना होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करके देखेंगे फिर इसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें थोड़ा सा ये भी देखना होगा। कुछ क्वेश्चन बिना पेन चलाए हम सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे ही जैसे 57,684 गुना 13,226 गुना 27,254। अगर हम इनकी गुना करके इकाई का अंक निकाले बहुत टाइम हमें स्पेंड करना होगा इसमें, लेकिन मैंने बताया था शुरुआत में भी ये कि हम सिर्फ इकाई के अंकों की गुना करें उससे हमारा आंसर आ सकता है। जैसे 4 गुना 6 और गुना 4, 4 6 24 गुना 4। ये कुछ ही सेकंड में हमारे आंसर आ सकते हैं। 4 चौक 16। सिर्फ हम इकाई के अंकों की गुना करते जाए और हमारा जो यूनिट ऑफ डिजिट होगा वो कितना आएगा 6। एक अच्छे लेवल का सवाल हम करके देखते हैं आज। जैसे कि 236 गुना 393 गुना 23 है। यदि इस संख्या का इकाई का अंक मतलब यूनिट ऑफ डिजिट क्या हो n+2 हो। यदि इकाई का अंक कितना हो n+2 हो तब n की वैल्यू क्या होगी। और हमारे पास इसे करने के ये तो एक तो इसके ऑप्शन भी अगर हम लें 2 4 और सी ऑप्शन लिया हमने जैसे कि 6 और डी लिया। इसे करने का जो एक ऑप्शन से अगर हम इसे करेंगे तो बहुत आसान ये सवाल है। ऑप्शन से हम करने पे सभी अगर ध्यान से देखें तो 6 18, ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि यहाँ पर हमारा इकाई का अंक 18 में क्या आ रहा है 8। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 8 की गुना हमें n में करनी होगी। तो हमारा जो इकाई का अंक आया इस पूरी संख्या का वो कितना आ रहा है 8n। और जो किसके बराबर है हमारा इकाई का अंक क्या दिया गया है n+2। तो अगर हम वैल्यू से देखें n की ऐसी कौन सी वैल्यू रखे जो जिसपे बराबर हो। अगर हम इकाई का अंक यहाँ 2 मान लेंगे 8 दूनी 16, तो हमारा इकाई का अंक कितना आएगा। ऑप्शन देखें पहले 2 रख के 8 गुना 2 बराबर कितना होगा 2 + 2। तो यहाँ पर तो 6 आएगा और यहाँ पर क्या आ रहा है 4। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है।
ऑप्शन हम बी चेक करते हैं। 8 गुना 4 बराबर 4 प्लस 2। यहाँ पे भी 8 चौक 32, 4 और 2 6, नहीं बराबर है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ये हम बहुत ही जल्दी से देखते हैं क्योंकि इतनी बड़ी गुना भाग नहीं है ये। 8 गुना 6 बराबर 6 प्लस 2। अगर हम यहाँ देखें 8 6 48, मतलब इकाई का अंक कितना है 8, और बराबर किसके है 8 के। तो इकाई का अंक अगर यहाँ पे बराबर आ रहा है तो ये ऑप्शन इसका सी सही है। जो इसे ऑप्शन से करना चाहिए ऑप्शन से कर सकते हैं। यदि हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो हम इसे बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हुआ, वो टाइम ज्यादा लेगा। जैसे कि n+2, ये इस संख्या का इकाई का अंक हमें दिया गया है और संख्या हमारे पास ये दी गई है। तो जैसे कि हम बिना अगर ऑप्शन के हम इस सवाल को करें तो जो संख्या हमारे पास आई तो क्या है 8n। अब वो हमें बराबर किसके चाहिए n+2, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं उसी संख्या के इकाई के अंक हैं। यदि हम इस संख्या को देखें और हम यहाँ पर अपने आप से देखें कि यदि हम n का मान 1 रखें, n बराबर क्या रखें, ऐसे 1 2 3 ऐसे हम रखते जाए। अगर हमने शुरुआत में n का मान 1 रखा तो क्या आएगा 1 + 2 बराबर 3। ठीक इसी प्रकार अगर हम n का मान 2 रखेंगे तो क्या आएगी संख्या 2 + 2 बराबर 4। सेम प्रोसीजर जो हम वहां पे कर रहे हैं इधर भी ऐसे करते हैं कि n बराबर क्या रखेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे हम, वो 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, जब तक ये बराबर ना हो तब तक हम इसमें ऐसे ही मान रखते जाएंगे। क्योंकि अगर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में हमारे पास निश्चित है कि भाई 4 ही ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं और उनमें से हमें एक टिक करना है। लेकिन यदि हम उससे आगे भी देखें कि हम कहाँ तक ऐसे कौन सी संख्या है जो इन्हें इकाई के अंक जिन जिन पे बराबर होंगे, तो n का मान रखते चले जाए और हम देख सकते हैं सिंपल 8 गुना 1, इकाई का अंक कितना है 8। हम देख रहे हैं कि पहले 1 रखने पे ही हमारी संख्या 8 है और इधर पहले 3 आ रही है, 4 आई है, फिर 2 से हम बढ़े 3 4। अब जैसे ही हम पहले तो ये देखें कि जब तक ये क्रॉस ना हो तब तक हम n की वैल्यू रखते जाइए। हमने 2 रखी, उसके बाद n का मान 3, तो कितना होगा 3 + 2 5, ऐसे 4 + 2 6। हमारी संख्या एक एक करते ही हम बढ़ते जा रहे हैं। 5 + 2 7, 6 + 2 बराबर 8। हम देखते हैं जैसे ही n की वैल्यू हमारी कितनी हुई, यहाँ पे 6 हुई, इस n की वैल्यू कितनी हुई 6 हुई, तो हमारा जो यहाँ पे जो यूनिट ऑफ डिजिट थी वो पहले ही नंबर को हम बराबर पे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर यहाँ पे n बराबर 6 पे हम देखते हैं, n बराबर 6 पे यूनिट ऑफ डिजिट क्या है, यूनिट ऑफ डिजिट इसके बराबर आ जाएगा। n बराबर यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे 8 6 48, तो ये से क्या करता है, वैसे तो n बराबर 1 पे भी हम 8 ला रहे थे इकाई का, लेकिन यहाँ पे अगर हम n बराबर यहाँ पे भी 6 रख के देखें तो 8 6 48, ये भी इकाई का अंक 8 आ रहा है, यहाँ पे भी इकाई का अंक 8 आ रहा है। n बराबर यहाँ पे किसकी वैल्यू पा रहा है 6 की। यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखी थी तब जाके हमारा आंसर इधर 3 था और यहाँ पे 8 तो आ गया था, लेकिन उस पर उधर फॉलो नहीं होता, इसलिए n का मान क्या है, हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, उधर नहीं आया। तो ऐसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इसमें भी 8 का 2 रखेंगे 6, 8 दूनी 16, तो इकाई का अंक कितना है 6। तो जब तक ये दोनों बराबर ना हो तब तक हमें ये प्रोसीजर बढ़ाना था। तो हम कहाँ तक आए, हमने यहाँ पे देखा यहाँ 8 6 48 तक हम जब आए तो ये दोनों संख्या क्या हुई बराबर आई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम आगे नेक्स्ट सवाल करेंगे। तो जैसे कि हम यूनिट ऑफ डिजिट का ये कंसेप्ट है आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यदि 2 डिजिट की कोई संख्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें जैसे कि कोई 2 डिजिट की संख्या है और उसके मतलब यूनिट ऑफ डिजिट, यूनिट ऑफ डिजिट उसके जो इकाई का अंक है वो क्या है x, उसके इकाई का अंक
x है और जो उसकी दाई का अंक है, दाई का अंक वो कितना है 6। मैंने पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ इकाई का अंक क्या होता है, दाई का अंक। जैसे कि एक बार और बता देता हूँ, अगर कोई संख्या लिखी है मैंने 2 अंक 2 डिजिट की 12, इसमें इकाई का अंक ये है और दाई का अंक ये है। तो ऐसे ही कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक x है और दाई का अंक 6 है, तो वह संख्या क्या है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया ए, जैसे कि 60x + 1, बी 6x + 1, ऑप्शन सी 61 + x, और ऑप्शन डी दिया हमें 60 + x। अब क्वेश्चन क्या था कि किसी 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें इकाई का अंक कितना दिया गया है x और दाई का अंक 6 है। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन ऑप्शन में जो राइट हो वो हमें चूज करना है। अब देखते हैं, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। पहला हम ऑप्शन लेंगे, ये भी ऑप्शन सही होगा। अगर हम यहाँ पे x का मान कितना रखें, 1 रख दें, तो क्या होगी संख्या 601 + 1 मतलब 602। तो ये पहली तो बात 2 अंकों की संख्या ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हुआ गलत। अब दूसरी, अगर हम यहाँ 6x + 1, क्योंकि मैं बता चुका हूँ डिजिट कितनी होती है अगर इकाई के अंक के लिए ले 0 से लेकर 9 तक। अगर हम यहाँ देखें ये 0 पे भी सही है, 1 पे भी सही है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू 9 रखें तो क्या होगी संख्या 69 + 1, 9 और 1 10, तो कितने बन गया 70। तो ये ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि हमारे दाई का अंक हमें दिया गया था कितना 6, लेकिन जैसे ही हमने 9 रखा कितना होगा 70। बल्कि ये संख्या अगर हम 9 से पीछे जितनी भी संख्या रखें उसमें सब ये मतलब इन दोनों कंडीशन को क्या आती है फॉलो करती है। अगर 0 रखे तो तब भी सही है, 1 पे 2 पे 3 पे सारी नंबर पे सही थी, लेकिन जैसे x की वैल्यू हमने 9 ली तो ये क्या हुई गलत हो गई। अब हम ऑप्शन इसका सी 61 + x, ये भी x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे 9 रखें तो क्या होगी, ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, जैसे कि हमारा ऑप्शन बी गलत हुआ। लेकिन ऑप्शन डी, इसमें हम अगर 60 में 0 1 2 3 ऐसे करते हुए 9 तक कोई सी भी इसमें अगर हम संख्या जोड़ेंगे तो हमेशा 2 अंकों की ही संख्या बनेगी, और जिसके दाई का अंक क्या रहेगा हमेशा 6 रहेगा, और x के लिए वैल्यू सही रहेगी। तो क्या हमारा ऑप्शन हुआ डी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है यूनिट ऑफ डिजिट वो भी कंप्लीट हो जाएगा, कि इससे बाहर कुछ होता भी नहीं, इसमें इतना बहुत है, सफिशिएंट है इतना, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब जैसे कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। अब पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करें, ये मैंने बताई थी पूर्ण संख्या क्या होती है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर में 0 को ऐड करने पर। नेचुरल नंबर कौन से है 1 2 3 एंड सो ऐसे, जैसे इसमें 0 ऐड हुई ये क्या होती है होल नंबर। अब ऐसे 111 प्रथम जो संख्या है उनके योग में इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले तो हमें योग निकालना आना चाहिए संख्याओं का, और ये हम सीखते कहाँ है, समांतर श्रेणी हमने पढ़ी होंगी। तो
उसके लिए जो फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी में Sn बराबर 2a प्लस n माइनस n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी में पदों का जो योग हम ज्ञात करते हैं फॉर्मूला होता है, उसे याद करना होता है हमें। अब ये कैसे निकलता है, अगर पूरी समांतर श्रेणी बेसिक से हम लेकर चले कि ये हमें याद भी नहीं करना पड़ता, कहाँ से आया कैसे आया सब हम देख सकते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती कि हम इसे सोल्व करें, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट याद रखें तो ही हमें एग्जाम में इसे कर भी पाएंगे। अगर हम इसका पहले बेसिक करें और उसके बाद इस फॉर्मूलों को फिर भी हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो इससे आगे अगर हम चले, टोटल अगर हम संख्या देखें 0 1 2 ऐसे 110 तक आएंगे, क्योंकि हमें 111 अगर हमें संख्याएं चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर 110 तक 110 संख्याएं और एक इसमें जैसे 0 ऐड हुई तो टोटल कितनी संख्या होगी 111। 111 संख्याओं में n का मान कितना हुआ 111 बाय 2 और 2 a कितना है 0 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है n है इसमें 111 माइनस 1 और इंटू डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे ये चल रहे 0 1 2 3 4 ऐसा अगर हम गए तो जो इनका डिफरेंस है 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 1 से 0 गया 1, जो इनका डिफरेंस है वो सेम होता है। तो जो डिफरेंस कितना आ रहा है 1। और ये हमारे पास जो समीकरण बनी इसे हम जो सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर जो आएगा उसमें इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। अब जैसे 111 बटे 2, ये तो 0 हो ही जाएगा जब 0 की गुणा करेंगे। 111 में से गया 110 और 1 की गुणा करेंगे 1, 2 से करेंगे तो 55 और जब 5 की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा इकाई का अंक 5। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब जो समांतर श्रेणी में अगर किसी को करने में प्रॉब्लम आती है तो उसका जो बेसिक अगर हमें करना होगा तो वो भी देख लेते हैं कैसे ये समांतर श्रेणी बनती है। जैसे कोई भी संख्या अगर हम लें 2 3 4 5 6 ये सीरीज हम लेते हैं। अब जैसे अगर हमने ये सीरीज ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, और इन सभी का हमें अब हमें देखना है कि ये एपी में है या नहीं, क्योंकि हमने देखा कि अगर इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब एक संख्या जो इसकी नेक्स्ट संख्या वो कैसे बनी है, देखो अगर हम पहली संख्या को a माने और डिफरेंस को क्या माने कहा गया है d से हमने इसे प्रेजेंट किया, d बराबर कितना है 1। तो जो पहली संख्या है वो क्या है a बराबर कितना है 1। उससे जो नेक्स्ट संख्या आएगी, पहले तो संख्या a आई, अब जैसे दो संख्या बनी वो क्या है a और d को जोड़कर बनी a प्लस d। अब जो दूसरी संख्या है वो कैसे बनी a तो उसमें जुड़ ही रहा है प्लस 2d। अब दूसरी संख्या भी इसमें जोड़ी गई। अब ऐसे अगर हम 4 देखें तो कैसे जुड़ी है a प्लस 3d। ये ऐसे संख्या इसमें जोड़कर ये सीरीज ऐसे बनती चलेगी। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी अगर हमें पद ज्ञात करना हो, जैसे कि मैंने वहां पे 110 संख्या हमारी आई थी तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था n का मान 111 था। लेकिन अगर हमें n का मान ज्ञात करना हो, एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे तो याद रखना होता है, नहीं तो हम इससे सोल्व करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस सीरीज में 3 और 2 5 6 7 8 9 10 संख्या है। अगर हमें ज्ञात करना हो कि ये जो 10 नंबर है ये इसका इस सीरीज का 10वां नंबर क्या होगा। वैसे तो हमें पता है कि इस सीरीज का 10वां नंबर 10 है, लेकिन वो कैसे होगा अब वो हम देखते हैं। मैं मानता हूं कि ये तुम्हारी समझ आ गया होगा। अब इसे देखते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले को हमें ज्ञात करें कि 10वां नंबर कैसे होगा।
यहाँ पे हमें देखा एक चीज हमने देखी, जो हम अभी फॉर्मूला पढ़ रहे थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे ही जा रहे थे। मतलब अगर संख्या 2 है तो डी कितनी है, 1 कम है, 3 है तो डी 2 है। ऐसे अगर हम 10वां नंबर आएंगे तो क्या लिखा जाएगा, ए प्लस 9d। इतना तो सभी की समझ आएगा। इस सीरीज में जो 10वां अक्षर हो क्या होगा, ए प्लस 9d। अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना चाहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस, ये क्या है, n-1 होगा यहाँ पे। तो 9 को कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1 इंटू डी। अगर हमें 10वां पद हमें याद करना हो तो इस सीरीज का पहला अक्षर क्या है, ए प्लस 9, डिफरेंस कितना है 1, तो T10 कितना आ गया, 10। तो हम इसी से ये फॉर्मूला ऐसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे वो SN का फॉर्मूला वो भी सेम, ऐसे हम इसे ग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हमारा जो ये वीडियो आपको बहुत लाइक आई होगी, तो इसको लाइक करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।